welcome back to Creative Edge YouTube channel where we create content around design and architectural entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative Edge, also an FT alumni. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम के लिए तो पूरा अच्छे से पढ़ के गए हैं, यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, आपने रात भर पढ़ाई करी है, पर एग्जाम हॉल पहुंचते ही जब आपने घड़ी की टिक टिक सुनी है और आपके क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए हैं, आपका हार्ट बीट बढ़ गया है, यू स्टार्टेड शिवरिंग, यू स्टार्टेड स्वेटिंग। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ ही होगा, क्योंकि एग्ज़ाम फियर इज़ रियल। एग्ज़ाम में डरना बहुत ज़्यादा कॉमन है, सभी के साथ होता है और अभी आप सभी का डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम आने ही वाला है। सो इसीलिए वी आर कमिंग अप विद दिस वीडियो इन विच वील डिस्कस 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम हॉल हैक्स, जिससे आप एग्जाम की स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी अपने आप को काम, कंपोज, रिलैक्स या फिर चिल रख पाएंगे। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड विद द वीडियो, यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so do subscribe it and make sure you don't forget to press the bell icon. So without any further ado, let's dive right in. Tip number 1 is the golden rule of first impression. कभी भी जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं, एग्ज़ाम का क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ते ही उसको सॉल्व करने नहीं लगना है। हमें सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है फर्स्ट गो में, जल्दी से। उसके लिए आप 2 मिनट 3 मिनट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। पूरा एग्ज़ाम पेपर को अच्छे से देख लो, एनालाइज कर लो, जो आपको लगता है कि आपका पॉइंट सबसे स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्टीट्यूड का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है आपका नॉन वर्बल पोर्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और आपको उसमें देख के पता भी चल गया कि उसमें ही क्वेश्चन सबसे अच्छे आए हैं, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आए हैं, तो आप उसी से शुरुआत करें और उसी को सॉल्व करिए सबसे पहले। उसके बाद आपको टफर सेक्शन में जाना है, ऐसे सेक्शन में जाना है जहां आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। इससे पहली चीज़ ये होती है कि आप एग्ज़ाम में जल्दी नर्वस नहीं होते, क्योंकि आपने स्टार्ट ही उस सेक्शन से किया है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। और दूसरा, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है क्योंकि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपने सही सॉल्व करे हैं, इस बात में आपको यकीन है। दैट इज़ वाई जब आप टफर सेक्शन में मूव करते हैं तब आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है, वो स्ट्रेंथ रहती है, ताकि आप वो क्वेश्चन को फेस कर सकें। टिप नंबर 2 इज ऑलवेज राइट द की पॉइंटर्स बिफोर एक्चुअली अटेम्प्टिंग इट। क्या होता है ना, ड्राइंग के क्वेश्चन में जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तुरंत बनाने लग गए, आइडिएशन को टाइम ही नहीं देते, ब्रेनस्टॉर्मिंग को टाइम ही नहीं देते, और जब क्वेश्चन बीच में पहुंच गया तब बिल्कुल फ्लूलेस हो जाते हैं। इसीलिए ये हमें कभी नहीं करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद जल्दी से साइड में की पॉइंटर्स लिख लेने हैं, जो भी दिमाग में आ रहा है, ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन हो रही है, जो भी आपको सोल्यूशंस दिमाग में आ रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजीज दिमाग में आ रही है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है और उसके बाद ही आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सो ऑलवेज स्टार्ट विद की पॉइंटर्स। टिप नंबर 3 इज द स्ट्रैटेजिक पॉज। एग्जाम में नर्वस होना बहुत आम बात है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज गिविंग माय NIFT एंट्रेंस एग्जाम, आई वाज सो नर्वस, माय हैंड्स वर स्वेटिंग, माय हार्ट बीट वाज रेसिंग। तो मैंने क्या किया, आई टुक अ स्ट्रैटेजिक पॉज। थोड़ी देर 5-10 सेकेंड के लिए रुकना है, अपनी पेंसिल रखनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है। उससे क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आपकी जो हार्ट बीट बढ़ गई है, वो जल्दी से काम डाउन हो जाएगी। और जैसे ही आप अच्छा फील करने लगे, यू हैव टू स्टार्ट अगेन एंड स्टार्ट राइटिंग एंड स्टार्ट फाइटिंग अगेन इन योर एग्जाम। टिप नंबर 4, टैकल द टफ क्वेश्चंस स्मार्टली। हमें क्या करना है, बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम में जो आपसे सॉल्व ही नहीं होंगे, विच आर सो डिफिकल्ट। मोस्टली ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में होता है। मैथ्स जब आप सॉल्व करते हैं तो आप स्टक हो जाते हैं कई बार कई क्वेश्चंस में। देन यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लीविंग। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है और आपको ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, देन लीव इट। कुछ नहीं होगा अगर 2-3 क्वेश्चन एप्टीट्यूड से छूट भी जाए तो। हमें क्या करना है, हमें टाइम बचाना है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ड्राइंग सेक्शन बहुत इलेबोरेटेड होता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगते हैं। इसीलिए ऑलवेज सेव टाइम फॉर द अदर क्वेश्चंस, डोंट स्टक इन द टफ वन। स्टेप नंबर 5, द लास्ट मिनट चेक।
कभी भी हमको एग्ज़ाम में पूरे टाइम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं रहना है। हमें 5 से 10 मिनट ऐसे निकालने हैं जिन 5 से 10 मिनट में आप क्या कर सकें, आप अपने पूरे सॉल्यूशंस को एनालाइज कर सकें, आप चेक कर सकें कि आपने जो भी सॉल्यूशन बनाए हैं कहीं उसमें कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया, क्या आखिरी में कुछ में ऐड करना था जो आपने सोचा था कि आप ऐड करोगे आखिरी में जो आप भूल गए। इसलिए हमें 4 से 5 मिनट बफर टाइम हमेशा अपने एग्जाम में सेव करके रखना है ताकि आप ऐसी चीज़ों को कवर कर सके जो आपसे जस्ट इन केस मिस हो गई होती। सो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड यू आर स्टिल हियर, दैट मीन्स यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर एग्जाम. That is why this bonus tip is just for you. And the bonus tip is the power of positive visualization. I cannot elaborate more on how important is पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और उसके रिजल्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ. आपको क्या करना है, यू हैव टू विजुअलाइज योर सक्सेस बिफोर बिगिनिंग द एग्ज़ाम. एग्ज़ाम के पहले आपको आपका सक्सेस जो है विजुअलाइज करना है. आपको आपका सक्सेस दिखना चाहिए आपकी आंखों के सामने. आपको ये विजुअलाइज करना है कि आप एग्ज़ाम हॉल से निकल रहे हैं एंड यू आर सो हैप्पी अबाउट योर एग्ज़ाम. यू हैव सक्सीडेड योर एग्ज़ाम. यू हैव टैकल्ड ऑल द क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आपने अच्छे, सही और सेटिस्फैक्शन से सॉल्व करे हैं. ये आपको पहले विजुअलाइज करना है. यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज एंड विजुअलाइज दैट फीलिंग. You have to feel that feeling, and that is how you will gonna succeed and ace your design entrance exam. And that was all about today's video. If you found this video helpful, make sure कि हमें support करने के लिए इस वीडियो को like करें. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं. I'll make sure to reply each and every one of you. I'll see you guys in another video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.